हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा, आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो बिना टाइम टाइम वेस्ट किए हम आपको डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इससे सपोर्ट बनी रहती है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो और बनाने के लिए। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 में 10 एपिसोड्स हैं। हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मुन्ना के अंतिम संस्कार के साथ। अंतिम संस्कार कर देने के बाद माधुरी पड़ जाती है गुड्डू पंडित के पीछे हाथ धोकर, क्योंकि नहाने का टाइम ही नहीं होता उसके पास। और दूसरी ओर सीन शिफ्ट हो जाता है गुड्डू पंडित के पिताजी की ओर। इन्होंने लास्ट सीजन में एसपी को मारा था, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया था खुद ही। अब ये कोर्ट में केस चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शरद शुक्ला जाता है माधुरी के पास गुड्डू पंडित को मारने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, काइंड ऑफ इस माधुरी की सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि माधुरी अभी सीएम है। सीजन 2 में मुन्ना तो मर गया था, बट कालीन भैया भी जिंदा थे। तो गोलू निकली हुई है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि जब तक गुड्डू कालीन भैया को मरा हुआ साबित नहीं कर देता, तब तक वो गद्दी पे बैठ बैठ नहीं सकता। कब्जा तो कर लिया है, बट सहमति, बाकी बाहुबलियों की सहमति नहीं मिल रही है उसे। गुड्डू पंडित पूर्वांचल चलाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। ये तय होगा सारे बाहुबली के समर्थन के बाद। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी बाहुबली मीटिंग रखते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि अगला मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। और यहीं पर शरद शुक्ला और गुड्डू पंडित की आपस में लड़ाई हो जाती है। एंड ऑफ द एपिसोड 1 हमें दिखा दिया जाता है कि कालीन भैया जिंदा हैं और उन्हें पनाह दे रखी है शरद शुक्ला और भरत त्यागी ने। भरत त्यागी गोलू के बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई था बिहार से। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है माधुरी प्लानिंग कर रही होती है आईजी के साथ मिलकर गुड्डू पंडित को मारने की। और दूसरी ओर गुड्डू पंडित लगा हुआ था अपने देसी कट्टे के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है गुड्डू पंडित के पिता की तरफ, जो जेल में मिलते हैं लाला से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शरद शुक्ला भी पहुंच जाता है लाला से मिलने जेल में। ये लाला के साथ डील करता है कि लाला इसे फीम दे और ये लाला को बेल दिलवा देगा जेल से। और शर्त रखता है कि ये साथ देगा शारद का, ना कि गुड्डू पंडित का। कुछ पुलिस वाले और आईजी मिलकर गुड्डू पंडित को मिस्टर पूर्वांचल के शो में बुलाते हैं, और वहीं पर हमें देखने को मिलते है इस सीरीज की पहली लड़ाई। इस लड़ाई में गुड्डू पंडित तो बच जाता है, बट मर जाता है एक भोजपुरी सुपरस्टार, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार पर यानी कि माधुरी पर सवाल उठाए जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड में पुलिस वाले रेड करते हैं लाला के घर, ये चेक करने के लिए लाला अभी भी अफीम का बिजनेस कर रहा है या नहीं। इस चीज से परेशान होकर लाला की बेटी जेल जाती है लाला से मिलने के लिए। और वहाँ ये डिसाइड करते हैं कि वह अपना बिजनेस गुड्डू पंडित के साथ ही करेंगे। और फिर ये मिलते हैं गुड्डू पंडित से। गुड्डू पंडित के साथ डिस्कशन करने के बाद गुड्डू पंडित भी मान जाता है और निकल जाता है ये नेपाल के लिए माल की डिलीवरी की मीटिंग करने के लिए। और तभी गुल्लू को पता चलता है कि कालीन भैया कहाँ छिपे हुए हैं, और वो बिना गुड्डू के ही चली जाती है कालीन भैया से भिड़ने के लिए। बट गुल्लू को नहीं पता होता ये सारी भरत त्यागी की प्लानिंग है। कालीन भैया को एज ए चारे की तरह यूज करके वो गुल्लू को मारना चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है गुल्लू जा रही होती है पंकज त्रिपाठी यानी कि उर्फ कालीन भैया को मारने के लिए कुछ लड़कों को साथ लेके। बट वो वहां खुद ही फंस जाती है, जैसा कि वो त्यागी ने प्लान करके रखा हुआ था गोलू के लिए। तो सेम वैसे ही ये उसके प्लान में फंस जाती है और गोलू को गोली लग जाती है। कालीन भैया अटैक की बात सुनते ही शरद शुक्ला पहुंच जाता है भरत त्यागी के पास। बट सबसे बड़ा सस्पेंस यहाँ पे ये है कि शरद शुक्ला जब उससे त्यागी से पूछता है कि लीड कौन कर रहा था, गुड्डू या गोलू, तो वो कहता है दोनों में से कोई भी नहीं। अब डाउट ये है कि गोलू को इसने मारा है या नहीं मारा, कि ये त्यागी है भी या नहीं, क्योंकि छोटा भाई गुल्लू से प्यार करता था और बड़ा नफरत। तो अब इन दोनों में से कौन सा ये त्यागी है, ये बड़ा त्यागी है छोटा त्यागी है? पूरा जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहें। जब गुड्डू नेपाल से वापस आता है और उसे पता चलता है गोलू गायब है, तो वो सीधा पहुंच जाता है शरद शुक्ला के पास जौनपुर। गुड्डू इनडायरेक्टली शरद शुक्ला को बता आता है कि गोलू गायब है, जिससे शरद शुक्ला को भरत त्यागी पे डाउट हो जाता है। गुड्डू पंडित यहाँ शरद शुक्ला से डील करता है कि वो नेपाल से आने वाली अफीम इसे सारी दे देगा अगर ये गोलू को वापस कर दे, जिससे इनडायरेक्टली शरद शुक्ला को ये भी पता चल जाता है कि ये अफीम लेके आ रहा है नेपाल से। शरद शुक्ला को कालीन भैया के साथ बात करने पर पता चलता है अफीम नदी के रास्ते नेपाल से इंडिया में आ रही है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गोलू के खो जाने की वजह से
शरद शुक्ला के जितने भी बाहुबली हैं, जो बाहुबली शरद शुक्ला को सपोर्ट करते थे, उन सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इस चीज का बदला लेने के लिए शरद शुक्ला माधुरी की हेल्प लेके गुड्डू पंडित की जो अफीम नेपाल से आ रही है उसे पकड़वाने की कोशिश करता है। और फिर इस एपिसोड में हमें एक और सरप्राइज मिलता है। सरप्राइज ये है कि गोलू अभी जिंदा है। और इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है, जो ये त्यागी है ये छोटा त्यागी है। जिस लास्ट सीजन में जो मरा था वो बड़ा त्यागी मर गया था, बट छोटा त्यागी बड़ा त्यागी होने का नाटक कर रहा है इस एपिसोड में। माधुरी यादव जो मुन्ना की बीवी थी, इसकी पहले शादी हो रखी थी और पति की डेथ हो रखी थी। माधुरी और उसके बाप ने पहले इलेक्शन जीतने के लिए अपने माधुरी के पति को मारकर उसे शहीद घोषित कर दिया, ताकि सिंपैथी के साथ वो जीत सके इलेक्शन। और ये बात न्यूज़ रिपोर्टर के थ्रू सारी बातें बाहर आ जाती हैं। अब माधुरी यादव अब नई प्लानिंग में जुट जाती है। एक जरीना नाम का करेक्टर था सीज़न 2 में, आपने सीज़न 1 सीज़न 2 में देखा होगा, और जेपी यादव के साथ वायरल हुई थी वो, तो वो उसे वापस बुला रही है अपनी पार्टी में। शरद शुक्ला अपने बाहुबलियों की मौत का बदला गुड्डू से लेने के लिए किसी को जेल में भेजकर लाला को मरवा देता है, ताकि वो गुड्डू पंडित को कमज़ोर कर सके। लाला के मर जाने की वजह से पंकज त्रिपाठी के कहने पर शरद शुक्ला सभी बाहुबलियों की एक मीटिंग बुलाता है। और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि मिर्ज़ापुर एंड जोरपुर की गद्दी अलग अलग कर दी जाएगी। एक पे गुड्डू बैठेगा और एक पे शहद। और लाला की मौत का बदला लेने के लिए गुड्डू ने शरद के सप्लायर की गर्दन काट के उसी को ही शांति प्रस्ताव में भेज दी। अगले एपिसोड की शुरुआत में भरत त्यागी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए गोलू को जिंदा जलाकर कूड़े के ढेर में फेंकवा देता है। और ये बात गोलू का पिता सह नहीं पाता, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। फिर अगले ही एपिसोड में दिखाया जाता है छोटे त्यागी यानी कि शत्रुघ्न त्यागी स्कूल के किसी तहखाने में चोरी छुपे जा रहे थे, तभी सलोनी पीछे से आके उनका पीछा करती है और पता लगता है गोलू मरी नहीं है, गोलू जिंदा है अभी। बट सलोनी को इस बार पता चल जाता है ये छोटे त्यागी हैं, ना कि भरत त्यागी। अपना सच छिपाए रखने के लिए छोटे त्यागी अपनी भाभी को ही वो कैद कर लेते हैं। फिर अगला सीन चेंज होकर चला जाता है कोर्ट रूम में, जहां गुड्डू पंडित के पिता को आज फांसी की सज़ा सुनाई जानी थी। फिर कोर्ट रूम में गुड्डू पंडित को पता चलता है कि उसके खिलाफ किसने सबूत दिए थे पुलिस को। वो आदमी कोई और नहीं, गुड्डू पंडित की बहन का होने वाला पति था। इस बात का बदला लेने के लिए गुड्डू पंडित घर पहुंच जाता है और उस लड़के को मार देता है। फिर अगले ही एपिसोड में गुड्डू पंडित की मम्मी और उसकी बहन दोनों गुड्डू पंडित के खिलाफ केस कर देती हैं, जिसकी वजह से गुड्डू पंडित को अरेस्ट कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ गोलू शत्रुघ्न की कैद से भागने में कामयाब हो जाती है। लास्ट एपिसोड में गोलू जेपी यादव के साथ मिलकर गुड्डू पंडित को जेल से बाहर निकाल लेती है। और दूसरी तरफ कालीन भैया माधुरी के साथ मिलकर सभी बाहुबलियों को मार देते हैं और गद्दी ख़त्म कर देते हैं। और फिर ये अपनी बीवी बीना त्रिपाठी और अपने बच्चे को मिलते हैं। गुड्डू पंडित और गोलू दोनों फिर नेपाल चले जाते हैं।